फडणवीस साहब को ये नहीं पता है कि औरंगज़ेब की मज़ार का प्रोटेक्शन जो है वो केंद्र सरकार ने खुद ने किया है और केंद्र सरकार के में बैठे हुए गृह मंत्री और पंत प्रधान इसके ज़िम्मेदार है। नेशनल इसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से उम्मीद ये कर रहा था कि वो भाषा का अच्छा इस्तेमाल करें। केंद्र वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है, होम मिनिस्टर है, उनके हाथ में पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है, साथ ही महाराष्ट्र के वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं। मैं भी ये मानता हूँ जब वो कहते हैं कि औरंगज़ेब की औलादें बहुत कहाँ से आ गई है हमको समझ में नहीं आता। मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि साहब औरंगज़ेब हो गए हैं आपके क्या नाम है बताया गोडसे की भी औलादें बहुत ज़्यादा पैदा हो गई है। तो इसके ऊपर सब देखिएगा आप कैसे पैदा हो गई है, क्या हो गई है करके उसमें। तो हमारा ये कहना है कि आप या तो एक लिस्ट बना लें और लिस्ट बनाकर ये डिक्लेयर कर दे देश के अंदर। आपके हाथ में कानून तो है ही, अब आप हुक्मशाही चला रहे हैं देश के अंदर, तो बता दें कि मेरे मोबाइल के अंदर अगर टीपू सुल्तान की फ़ोटो रहेगी तो इम्तियाज़ जलील तुम जेल में चले जाएंगे करके, इसमें अकबर बादशाह की फ़ोटो रहेगी तो इम्तियाज़ जलील जेल में चले जाएंगे, इसमें है तो किन हाँ इसमें टीपू सुल्तान की रहेगी तो जेल में चले जाएंगे। तो ऐसी लिस्ट बना ले आप, औरंगज़ेब की रहेगी, हुमायूं की रहेगी, किस किस की रहेगी नहीं रहेगी करके इसका डूज एंड डोंट्स बना दे तो हमको समझ में आ जाएगा कि किसकी रखना है किसकी नहीं रखना है करके। हो ये रहा है कोई तो भी एक रख डाल रहा कहीं तो भी और उसके लिए पूरा कोल्हापुर शहर बाहर निकल जाता है दंगा करने के लिए। शर्म आई है कोल्हापुर के लोगों को कि जिस शहर से तुम ताल्लुक़ रखते हैं वो छत्रपति शाहू महाराज का शहर है। गारंटी के साथ मैं बोलता हूं कि तुमको 1% भी नहीं पता है कि छत्रपति शाहू महाराज का योगदान क्या रहा है। वो किन समाज के लिए काम करे, उन्होंने मानवता के लिए काम करे, उन्होंने जाति धर्म के लिए कभी भी काम नहीं किया। मुसलमानों के स्कूल बनाए थे, मुसलमानों के लिए हॉस्टल्स बनाए थे उन्होंने, वो छत्रपति शाहू महाराज के लिए है। तो तुम इस तरह के शहर में निकल के है तो दंगा करते हैं और क्या वजह, सिर्फ एक ही आ जाता है। मकसद साफ है कि भारतीय जनता पार्टी को और उनके जितने भी सहयोगी पक्ष हैं उनको सबको मालूम है कि अगर इस राज्य के अंदर, इस देश के अंदर अगर हमने दंगे नहीं करवाएंगे तो आगे सत्ता में आना हमें बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पोलराइजेशन करो तो वो अचानक, मैं तो देवेंद्र फडणवीस साहब से पूछ रहा कि साहब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि आप सत्ता में आए हैं और अचानक औरंगज़ेब के पोस्टर है तो लोग लेके बाहर निकल रहे हैं। 75 सालों से मैंने नहीं देखा हूँ, या आप मुझे बता दीजिएगा, गृह मंत्री है आप गृह मंत्री, आपको मैं चैलेंज करता हूं कि 2014 से पहले कितने केसेस इस देश के अंदर रजिस्टर हुए हैं कि कहीं पर आपने औरंगज़ेब की फ़ोटो देख लिया है, किसी ने है तो कोई व्हाट्सएप के ऊपर रखा है, किसी ने अपने कोई सभा में निकाल लिया है करके। ये अचानक आप इसको बढ़ा करके कहीं ना कहीं जाति धर्म और मज़हब के अंदर तेल निर्माण करने का काम कर रहे हैं। 400 साल पहले 500 साल पहले क्या हुआ है इसका हमको नहीं पता है, हमको आगे 400 साल जाना है और ये देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, बहुजन सभी लोग साथ में मिलकर इस देश को आगे लेकर जाएंगे। लेकिन उनको पड़ी है तो सिर्फ अपनी कुर्सी कैसे बचाना, और इसके लिए तुम लाशों का खेल भी खेल सकते हैं, ये मैं स्पष्ट तरीके से बोल रहा हूँ। सर, राजनीति के लिए मुस्लिम जो हुक्मरान है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, नाम का किसका नहीं किया जा रहा है? मुस्लिम जो हुक्मरान है उनका, इतिहास के जो हुक्मरान हैं जैसे टीपू सुल्तान हो गए, औरंगज़ेब हो गए, जितने भी मुस्लिम। टीपू सुल्तान की फोटो डॉक्टर बाबा साहब, ये देवेंद्र फडणवीस साहब को भी नहीं मालूम है। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत ये है कि ये नेता तो बन जाते हैं लेकिन चूंकि दिमाग कम रहता है तो जितना उनको बोला जाता है उतना ही बोलते हैं। तो अब मेरे तरफ से ज्ञान लो जरा, भारतीय जनता पार्टी वाले तुम लोग को संबोधित कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ज्ञान लो मेरी तरफ से कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस सदी के सबसे महान शख्स, उन्होंने जो ओरिजिनल संविधान बनाया है, संविधान लिखा है, उसको पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के अंदर ऐसा ग्लास फ्रेम में रखा गया है। तो वो मुझे देखने का मौका मिला और उसमें कई सारे महापुरुषों की फ़ोटो है, कई सारी देवी देवताओं की फ़ोटो है, उसमें टीपू सुल्तान की भी फ़ोटो है। अब देवेंद्र फडणवीस साहब टीपू सुल्तान की तलवार ला लिए है, लेके जाइएगा, वो तलवार लेकर दिल्ली की तरफ कूच करिएगा, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी के ऊपर हमला करिएगा, वहाँ पे वो कांच का वो फोड़िएगा, उसको फोड़ के है तो सीधा फाड़िएगा वो पेज जिसके ऊपर टीपू सुल्तान की फ़ोटो है। कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, तुम नहीं करेंगे। लेकिन तुम्हारा काम क्या है कि बेचारे जो सड़क के ऊपर मजदूरी कर रहा है, गरीब बच्चा है, बहुजन समाज से है, उसको भड़काओ
और अपन है तो आलीशान बैठे रहो, आराम से बैठे रहो। अब तुमको मैं बोल रहा हूँ, जाओ दिल्ली के अंदर जाके अगर है हिम्मत तो फाड़ के आओ वो ओरिजिनल बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान लिखे है उसके अंदर का वो पन्ना, जिसके अंदर टीपू सुल्तान की तस्वीर है।